की कौम को समंदर फाड़ कर रास्ता पैदा कर सकता है, वो आज भी है, कादिर है उम्मत मुस्लिमा के लिए भी जमीन पर जिंदगी गुजारने के लिए कोई सबील जरूर पैदा फरमा। नौमीद ना हो हालात से, हमें क्या करना है वो सोचे आप। मैं तमहीद के तौर पे आपको समझा रहा था, कोई जरूरी नहीं माल मिलने से आदमी कामयाब हो जाए, हुकूमत मिलने से कामयाब हो जाए। बड़े बड़े अहले हुकूमत, बड़े बड़े बादशाह, आप जाइए सल्तनत मुगलिया, जिन्होंने सैकड़ों साल जिनके बादशाहों ने हुकूमत की, आज उनकी कब्रों पर लिखा है बर मज़ारे मा गरीबा ना चिरागे ना गुले। बादशाह लोग कह रहे हैं मरने के बाद शेर की रोशनी में, शेर की जुबान में कि हम वो गरीब लोग हैं कि आज हमारी कब्रों पर न कोई फूल चढ़ाने वाला है, न कोई चिराग जलाने वाला है। लेकिन जिन लोगों ने अपनी जिंदगी दीन की खिदमत में गुजारी, अल्लाह के दीन की हिफाजत में गुजारी, इताअत व फरमा बरदारी में गुजारी, तो उनकी शान क्या है। शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही अलैहिर्रहमा, जो सिलसिले चिश्तिया के बुजुर्ग, वो बैठे थे अपनी झोपड़ी में, इब्राहिम लोदी जैसा बादशाह आया। इन फकीरों की खिदमत में बादशाह हाजिर होते थे, बड़े बड़े बादशाह जाहो जलाल वाले आते थे, और क्या कहा, हुजूर दुआ फरमा दे। एक बादशाह एक फकीर से कह रहा है दुआ कर दे। किस चीज की दुआ कर दे? कहा बाबर से पानीपत में जंग होनी है, दुआ कर दें कि मैं बाबर के मुकाबले में कामयाब हो जाऊं। आप दुआ नहीं करना चाहते थे इब्राहिम लोदी के लिए, तो फरमाते इब्राहिम मेरी झोपड़ी से निकल जाओ और सूरज की रोशनी जो मेरे इस झोपड़ी में आ रही है उसको आने दो। चलो यहां से निकलो, सूरज की रोशनी आने दो। आपने उसको बाहर किया अपनी झोपड़ी से, दुआ नहीं किया, और नतीजा ये हुआ पानीपत की जंग में इब्राहिम लोदी मारा गया। बड़े बड़े चाहो जलाल वाले बादशाह इन जमीन पर आराम करने वाले हमारे बुजुर्गों के कदमों में हाजिरी देते थे। क्यों देते थे? ये अल्लाह वाले लोग जिन्होंने दीन की खिदमत की है, तो बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े आमीर उनकी खिदमत में हाजिर होते। क्या ख्याल है आपका हारून रशीद के बारे में? हारून रशीद जैसे जमा जमाया बादशाह हज करने गया। जब हज करने गया तो किसी ने बताया कि बादशाह सलामत फुज़ैल बिन अयास तशरीफ लाए हैं हज के लिए, जो उस जमाने में औलिया के सरदार थे, सरताजे औलिया थे, सैयदुल औलिया थे अपने जमाने के। हारून रशीद बुजुर्गों का अकीदतमंद था। जब सुना कि हुजूर फुज़ैल बिन अयास तशरीफ लाए हज के लिए, तो अपना खादिम भेजा, जाओ हजरत के पास जाओ और कहो कि हुजूर हमें इजाजत दे दें, बादशाह ने हमें भेजा है, बादशाह हमारे आपसे मिलना चाहता है, कुछ टाइम दे दें। टाइम लेना चाहता है बादशाह। एक बुजुर्ग से, फुज़ैल बिन अयास जैसे एक फकीर से खादिम हाजिर हुए फुज़ैल बिन अयास की खिदमत में मक्का शरीफ में। अर्ज किया हुजूर मैं बादशाह का फिरिश्तादा हूं, हारून रशीद ने मुझे भेजा है, आप बादशाह के लिए थोड़ा सा टाइम दे दें, वो मिलना चाहते। फुज़ैल बिन अयास का जवाब था हारून रशीद को हमसे क्या काम है और हमें हारून रशीद से क्या काम है। जाओ कह दो हज करने आए, हज करें, ना अपना टाइम जाए करें ना हमारा टाइम जाए करें, हज करें, जाओ। गए वो, उन्होंने कहा बादशाह सलामत, हजरत ने टाइम नहीं दिया।
कहा उनसे कह दो हज करने आए, हज करें ना, हमारा टाइम जाया करें ना अपना जाया करें। हारून रशीद ने कहा टाइम नहीं दिया तो चलो बगैर इजाजत के उनसे मिलते हैं। बादशाह थे, रात के सन्नाटे में खादिम को लेके गए और कहा बताओ किस हुजरे में रहते हैं, किस हुजरे में रहते हैं। कहा यही हुजरा है जिसमें रहते हैं। चिराग की रोशनी बाहर आ रही थी, लग रहा था चिराग जल रहा है, हजरत बेदार हैं। हारून रशीद ने दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई कौन? जवाब मिला हारून रशीद। बस हजरत फुजैल बिन अयाज ने चिराग बुझा दिया कि कहीं हारून रशीद अंदर ना आ जाए। हारून रशीद ने दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा खोला, जबरदस्ती अंदर गए तो देखा अंधेरा। तो रिवायतों में आता है कि हारून रशीद ने टटोल कर फुजैल बिन अयाज को निकाला और कहा हुजूर क्या गजब कर रहे हैं, कुछ तो टाइम हमें दें। अगर आप नसीहत नहीं करेंगे हम बादशाहों को तो हम हुकूमत कैसे करेंगे? आपकी नसीहत के हम मोहताज हैं, कुछ नसीहत फरमा दें, इसलिए हाजिर हुए हैं, अपना जाहो जलाल दिखाने नहीं आए। फरमाने लगा अच्छा आ गए हो तो चलो चिराग जलाओ। बादशाह से चिराग जलवाया, फरमाया बैठो। तकरीबन 1 घंटे तक फुजैल बिन अयाज हारून रशीद जैसे बादशाह को नसीहत करते रहे। देखो जुल्म नहीं करना, ज्यादती नहीं करना, इंसाफ करना, खल्क़े खुदा के साथ मेहरबानी करना, उनके हुकूक अदा करना, जो एक बुजुर्ग नसीहत कर सकते हैं नसीहत किया। अल्लाह ने तुम्हें बहुत बड़ा जिम्मेदार बनाया, अपनी जिम्मेदारी का ख्याल रखना, समझाते रहे। तकरीबन 1 घंटा हो गया गुफ्तगू करते हुए। फरमाया अच्छा आप जाओ, वक्त बहुत कीमती है, हज करने आए हो, जाओ अल्लाह की इबादत करो, मुझे भी मौका दो, चलो जाओ। तो हारून रशीद उठते उठते उनकी जुबान से निकल गया हुजूर हमारे लायक कोई खिदमत। फरमाते अजीब आदमी हो, 1 घंटे तक नसीहत किया, कोई असर ही नहीं पड़ा तुम्हारे ऊपर, हम फकीरों को तुमसे क्या काम, चलो उठो यहां से जाओ। ये शान थी उन अहलुल्लाह की जो कामयाब थे। उनके पास कोई दौलत नहीं थी दुनिया की, उनके पास कोई हुकूमत नहीं थी बज़ाहिर बादशाहों जैसी, लेकिन वो बादशाहों के दिलों पे भी हुकूमत करते थे, वो बेनियाज थे। इमाम बुखारी के असातिज़ा में ऐसे ऐसे बुजुर्ग और अहलुल्लाह थे। एक बार उनके एक उस्ताद कमरे में बैठे थे, जैसे मैंने बताया फुजैल बिन अयाज, ऐसे ही वो बैठे थे। एक साहब एक शहजादे को लेके गए और आवाज दी हुजूर बाहर आए। आपने फरमाया किस लिए बाहर आए, बताओ किस लिए? कहा हुजूर शहजादे आए। कहा हमें शहजादों से क्या काम है? बहुत आवाज लगाई तो खैर बाहर निकले। फरमाया ये हैं शहजादे, इनसे मिल तो ले आप। इमाम बुखारी के उस्ताद ये लुंगी जहां खोसते हैं ना हम लोग, उसमें से रोटी खुश्क रोटी का टुकड़ा निकाला और फरमाया जब तक मेरे पास ये है मुझे किसी बादशाह और शहजादे से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। और सुनो मैं तो इससे ज्यादा अपने रब से भी नहीं मांगता हूं, इन बादशाहों और शहजादों से क्या। ये शान थी हमारे बुजुर्गों, कामयाब थे जो लोग। इसलिए अल्लाह से अपना रिश्ता अगर हम मजबूत कर लें तो फिर दुनिया के बादशाह, दुनिया के अमीर लोग, दुनिया के बड़े बड़े लोग सब आपके कदमों में मोती और फर्मा बरदार हो जाए। दस्तार बंदी का वक्त बिल्कुल करीब है। एक हदीस शरीफ पढ़ के अपनी गुफ्तगू में मुकम्मल कर दूं। गुफ्तगू क्या है? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, हमारे ये उलमा इस हदीस को पढ़ते पढ़ाते बहुत है, मुख्तसर सी एक हदीस, अद्दीनो अन्नसीहा, अद्दीनो अन्नसीहा, दीन मुकम्मल खैर खाही का नाम। खैर खाही समझते हैं?